हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं ले रही हूँ आपकी सीटेट की क्लास। और आज की क्लास जो है आपकी है संस्कृत की। और संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं इस समय संधि, जिसमें हमने आपको संधि कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, कितने प्रकार होते हैं, ये सब बता रखा है। और इसके अलावा हम दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में आप सारा ही संस्कृत का पाठ्यक्रम और वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपके हमारे चैनल पर जो है सीटेट का जो है पाठ्यक्रम जो चल रहा है, जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपके ईवीएस के, संस्कृत के, हिंदी के और सीडीपी के, जिसमें आपका सीडीपी का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। इसमें हमने आपको पहले अध्याय से लेके लास्ट अध्याय तक सारा ही सैद्धांतिक अध्ययन करा रखा है। और इसके अलावा अब इसमें एमसीक्यू चल रहे हैं। तो पूरा ही पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है सीडीपी का। आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से एक पैसा उसमें नहीं देना है। तो आज की वीडियो हमारी है संस्कृत की, जिसमें हम पढ़ेंगे आज यण संधि को। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। देखिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बार बार ठसोका लग रहा है, खांसी का। मौसम भी बदल रहा है। हाँ, दिवाली हो के चुकी है। आप लोगों की दिवाली कैसी गुजरी? हमारी बहुत ही अच्छी बढ़िया गई है और आशा करते हैं आप लोगों की भी अच्छी गई होगी। और दिवाली के इसी काम काज में थोड़ा सा सब्जेक्ट्स का भी आपका थोड़ा सा इधर उधर फेर हो गया होगा। 2-4 दिन आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम अपने सब्जेक्ट्स पर दें, क्योंकि जो है अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है एग्ज़ाम में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणची। इसमें देखिए हमने आपको प्रत्याहार बताए थे, जो कि माहेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार थे, जो कि आपको सारे ही प्रत्याहार आपको कौन से प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं सभी आपको हमने डीपली बता रखा है। आपको प्रत्याहार अगर छांटने नहीं आते हैं, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन में प्रत्याहार भी आते हैं और संधि भी आती है, तो अगर आपको प्रत्याहार छांटने नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वे वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे अक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन में आते हैं सीटेट में। तो यहाँ पर जो सूत्र है हमारा इको यणची, इसमें 3 प्रत्याहार हैं। एक है इक प्रत्याहार, एक है यण प्रत्याहार और एक है अच प्रत्याहार। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया था, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ई, उ, ऋ और लृ। ठीक है, और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं य, व, र, ला। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे ही स्वर आते हैं। ठीक है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे ही स्वर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा इसकी, यानी इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है यदि अच प्रत्याहार के परे रहने पर, यानी कि अर्थात ई ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ और ऋ और लृ के स्थान पर क्रमशः जो स्वर आता है, फिर के संग में क्रमशः जो स्वर अच प्रत्याहार आ जाता है। तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋ के स्थान पर रा और लृ के स्थान पर ला हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? यानी कि आपका होता है जब ई उ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आ जाता है, तो ई का या, उ और उ का वा तथा ऋ का रा हो जाता है और लृ का ला हो जाता है। समझ में आ गई अच्छे से? चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसके। देखिए, जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई के पश्चात कोई असमान स्वर आ जाता है तो या हो जाता है। देखिए, इति धन अलम, यहाँ पर देखिए ई के बाद असमान स्वर है, यानी कि आया हुआ है आपका ह्रस्व। इति अलम यानी कि इत्यलम, यहाँ पर देखिए या हो गया है। ठीक है, इत्यलम। प्रतिधन एकम प्रत्येकम, नदीधन ऊदकम नद्युत्कम, सुधिधन उपास्या सुधिप्यास्या, इतिधन आदि इत्यादि, यदिधन अपि यद्यपि, स्त्रीधन उत्सवः स्त्री उत्सवः। ठीक है, समझ में आई? आगे देखिए, जब ह्रस्व उ और दीर्घ उ के पश्चात असमान स्वर आता है तो ह्रस्व उ या दीर्घ उ का वा हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनुधन अया अन्वया, नदीधन ऊर्मी नधूर्मी,
गुरुधन आदेशः गुरुवार्देशः, साधुधन इति साध्विति, बधुधन आदेशः बध्वादेशः, सुधन आगतं सुआगतं, मधुधन अरिहि मध्वरि, अनुधन आगच्छति अन्वागच्छति अन्वागच्छति, बधुधन आगमः बध्वागमः, लघुधन अकारः लध्वाकारः। आगे देखते हैं। देखिए आपको जो हमने संधियाँ बता रखी हैं, दीर्घ संधि गुण संधि, इससे पहले उसके हमने अपने खुद के कलेक्शन करे हुए भी आपको लास्ट में जो है थोड़े से वर्ण बताए हैं। तो बुक्स के अलावा भी जो कलेक्शन हमने करा हुआ है उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि संधियां जो होती हैं बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि संधियों से आपके सीटेट में क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 बन जाते हैं। तो आप लोग कोई भी पाठ्यक्रम का कोई भी जो है आपका पाठ है जो वो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है कि हमारा महत्वपूर्ण चीज़ छूट जाती है। अब जैसे मैंने बताया आपको, कोई मान लो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आपने स्किप कर दिया, तो जो टॉपिक्स जो वर्ड मैंने बता दिया वो तो आपने स्किप कर दिया और इत्तेफाकी समझ लो वही वर्ड आपका एग्ज़ाम में आ गया, तो आपको हानि है ना, क्योंकि आपने उस चीज़ को नहीं देखा। और हमने आपको कलेक्शन करके सारे तरफ का दे रखा है, तो आपको कोई चीज़ ढूंढनी नहीं है, सिर्फ आपको वीडियोस देखनी है, चैनल पर विजिट करना है, वीडियोस देखनी है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि चैनल को जो है आप वीडियोस को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करा हुआ है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं अगला। आगे हम पढ़ रहे हैं यड़ संधि। इको यड़ चीज़ का सूत्र है और हमने इसमें य और वा देख लिया है। अब आ जाता है ऋर व ऋर के पश्चात असमान स्वर आने पर ऋर का रा हो जाता है। देखिए यहाँ पर पितृधन आदेशः पित्रादेशः, देखिए यहाँ पर ऋर है और यहाँ असमान स्वर है। पित्रादेशः, पितृधन ए पित्रे, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, मातृधन अनुमति मात्रानुमति, भ्रातृधन उपदेशः भातृपदेशः, मातृधन आदेशः मात्रादेशः, धातृधन अंश धात्रांशः। देखिए यहाँ पर विसर्ग नहीं लगे हुए हैं, लेकिन इधर लगे हुए हैं तो यहाँ पर भी लगेंगे, ठीक है। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, पितृधन आकृति ही पित्राकृति ही। अगला देखिए, आगे देखिए लिर के पश्चात असमान स्वर आ जाता है तो क्या होता है, ला हो जाता है। लिरधन आकृति लिराकृति, लिरधन अनुबंधा लनुबंधा, लिरधन आकारः लाकारः, लिरधन आदेशः लादेशः। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कन्फ्यूज़न वाले वर्ण होते हैं वो ज़रूर आप याद कीजिएगा। जैसे लिरक के पश्चात वाले वर्ण हैं, ये चारों ही आप याद कर लीजिएगा। और जो हमने मेन गुण संधि में भी आपके 2-4 बताए थे वो भी आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपको जो है जैसे जो यूनिक वर्ड होते हैं वही क्वेश्चनों में डालते हैं, क्योंकि देखो पाठ्यक्रम बदला नहीं है। जब से सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, चल रहा है टेट का, उसमें आपका वही पाठ्यक्रम कंटिन्यू है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। संधि है तो संधि है ही है, ठीक है। समास है तो समास है ही है, वर्ण है तो वर्ण है ही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पाठ्यक्रम में फेरबदल हुआ हो। पाठ्यक्रम आपका जरा सा ही है, लेकिन एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि वह क्वेश्चंस को घुमा कर उग देते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके यण संधि के जो है उदाहरण, और इसके अलावा जो हमने कलेक्शन किया हुआ है वह आपके लिए जो है बोल के बताते हैं हम हमेशा ही लास्ट में। देखिए चलिए उसे भी देख लेते हैं। यण संधि के अतिधन अंतः अत्यंतः, नदीधन अर्पणः नद्यर्पणः, नदीधन अपि नद्यपि, अतिधन उत्तमः अत्युत्तमः, विधन ऊहा व्यूहा, अधिधन ऐषणः अध्यैषणः, सखीधन आगमनः सख्यागमनः, सखीधन ऐश्वर्यः सख्यैश्वर्यः, सुधन अच्छः स्वच्छः, अनुधन इत्तः अन्विन्तः, प्रबुधन ऐषणः प्रभेषणः, बधुधन आगमनः बध्वागमनः, पितृधन अनुमतिः पित्रानुमतिः, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, मातृधन इच्छा मातृच्छा, भातृधन इच्छा भातृच्छा आदि। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए कलेक्शन इसलिए हम लास्ट में बता रहे हैं क्योंकि अगर जैसे आपने एक संधि पढ़ी और आप उसको सुन लेते हैं 2 बार, तो ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ याद हो जाती है। और आपको अगर मान लो हमने आपको पढ़ाया, इस चीज़ को बताया है,
तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे कि अरे हमने स्वच्छ पढ़ा था कि स्वच्छ जो है मैडम ने यण संधि के अंतर्गत पढ़ाया था, तो ये संधि यण संधि है। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनिए और सुनने से ही ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वृद्धि संधि की, ठीक है। वृद्धि संधि के बाद आजादी संधि, फिर पूर्व रूप संधि और उसके बाद आ जाती है आपकी व्यंजन संधि। संधियों का कार्यक्रम चल रहा है इस समय और जो पिछला पाठ्यक्रम है आपका वो कंप्लीट हो चुका है, वर्ण वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके संस्कृत की जो सीटेट की क्लासेस का जो प्लेलिस्ट में ऑप्शन दिया हुआ है आप उसमें देख सकते हैं। और संस्कृत के साथ साथ हमारे चैनल पर CDP की, EVS की और हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें CDP का पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया उसका नहीं देना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।